बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग कर रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल है आपके सामने, देखिए। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ्स in the US during the past year showed an average lifespan of 71.8 years with a standard deviation of 8.9 years। अब यहाँ अगेन रैंडम सैंपल की बात की गई, साइज इसका 100 दे दिया, यानी कि आपको n 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी सैंपल का मीन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 71.8 ईयर्स, यानी कि इसी सैंपल की बात चल रही है, फिक्रा ख़त्म नहीं हुआ, इन्हीं 100 लोगों की बात हुई है, तो ये म्यू नहीं हो सकता, ये एक्स बार है, ठीक है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, 100 लोगों की बात हो रही है, तो 100 लोगों का मीन 71.8 ईयर्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.9 है, तो ये भी सिग्मा नहीं हो सकती, बल्कि ये कैपिटल एस है। कैपिटल एस इसलिए है क्योंकि यहाँ n ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। आगे देखें, डज दिस सीम टू इंडिकेट दैट द एवरेज लाइफ स्पैन टूडे इज ग्रेटर देन 70 ईयर्स। अब ये जो ग्रेटर देन 70 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन की बात की गई, ये कोई 10 लोगों की बात नहीं है, कोई 20 लोगों की, 100 लोगों की बात नहीं है, जर्नली बात की गई है। तो जर्नल बात किसकी होती है? पॉपुलेशन की होती है, पैरामीटर की होती है, यानी कि यहाँ जो बात की गई ये म्यू की बात है, ठीक है। उसने आपको म्यू ग्रेटर देन 70 दे दिया। अब मैंने आपको बताया है कि ग्रेटर का साइन हो, लेस का हो या नॉट इक्वल टू का साइन हो, ये सारे के सारे साइंस H1 में आते हैं। तो H नॉट तो उसने आपको नहीं दिया, इसका मतलब है इसका उलट हम लिख देंगे म्यू लेस देन इक्वल टू 70। ये ग्रेटर है, ग्रेटर का उलट लेस देन इक्वल टू 70 होता है। ये आपके सामने मैंने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दी। तो अब आपको ये आइडिया हो रहा है कि कभी सवालों में आपको वो दोनों हाइपोथेसिस दे सकता है, कभी कोई एक भी दे सकता है। जैसे इस केस में सिर्फ H1 दिया, H नॉट आपने खुद बनाना है। H1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको देख के हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, ठीक है। जो साइन इधर होता है वही साइन क्रिटिकल रीजन में होता है। तो अल्फ़ा 0.01 है जी, ठीक है। ये अल्फ़ा 0.01 आ गया, क्वेश्चन में गिवन था। कौन से केस का फार्मूला है? दूसरे केस का। दूसरे केस में क्या होता है? कैपिटल एस यूज़ होता है ना, तो इस सवाल में कैपिटल एस दिया हुआ है, तो ये केस 2 का क्वेश्चन है। आगे काम आसान है, वो जल्दी से आप देख लें, ये कैलकुलेशंस उसी तरह हुई हैं। फिर आगे क्रिटिकल रीजन मैंने आपको बताना था कि ये क्रिटिकल रीजन ऐसे बनता है, z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फ़ा। ये साइन देखते हुए कि H1 में ये साइन है, ये देखिए, ये मैंने आपको सिखाया था कि H1 में अगर ग्रेटर का साइन हो तो क्रिटिकल रीजन में भी ये साइन आता है, लेस का हो तो ये आता है, नॉट इक्वल टू का हो तो यहाँ मॉड आ जाता है, ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा बाय 2 आता है। तो ये आपने याद रखना है। क्रिटिकल रीजन 3 तरह के होते हैं, इस केस में ये वाला बना। अब ये वैल्यू मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि आपने कैसे टेबल से देखनी है। एक टेबल आप ख़रीद लें, फ़र्ज़ करें आप टेबल आपके पास नहीं है, आपने बुक से देखनी है, तो बुक में मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज नंबर 325 है मेरी बुक का, आपका डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपने जी की वैल्यू देखनी है, तो इसका एक कह लें जुगाड़ तरीका भी है। जुगाड़ तरीका क्या है कि ये जो आखिरी वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, ये वाली 1.645, 1.96, 2.326, 2.576, ये 4 वैल्यूज़ अक्सर सवालों में रिपीट हो रही होती हैं। तो अभी आपका अल्फ़ा जो था वो 0.01 था, ये देखें, ये कॉलम, तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में हम नीचे आते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलती है 2.326, इसको राउंड ऑफ करके 2.33 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप ये पेज अगर आप साथ ले जाएं तो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू 2.33 मैंने आपको दिखा दी। टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जो आखिरी रो है वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेंगे? मैंने आपको बताया कि यहाँ जी कैलकुलेटेड की ये जो वैल्यू है ये पुट करें, 2.02 इज़ ग्रेटर देन 2.33,
ये बात दुरुस्त है या नहीं? नहीं जी, फॉल्स बात है, गलत बात है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो उस सूरत में हम रिजेक्ट नहीं करते, एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं जी। तो ये आपके सामने एक सवाल है, द 9 आइटम्स ऑफ सैंपल हैड द फॉलोइंग वैल्यूज। ये वैल्यूज हैं जी, 9 वैल्यूज हैं एक सैंपल की। डज द मीन ऑफ द 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एन एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन ऑफ 47.5। इसका पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। देखिए, ये 9 आइटम्स हैं और उनकी ये वैल्यूज़ हैं। फिर कहता है कि इन 9 आइटम्स का जो मीन है क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो जब हम डिफर सिग्निफिकेंटली या इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, डिफर सिग्निफिकेंटली या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। क्या मतलब होता है? नॉट इक्वल टू। इसकी ट्रांसलेशन आपने यूँ करनी है, नॉट इक्वल टू फ्रॉम एन एज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन ऑफ 47.5। तो यहाँ पर आपको एच नॉट दिया हुआ है कि मीन जो है वो 47.5 है या इससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ये आपको हाइपोथेसिस दिया हुआ है। ठीक है, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 47.5, H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 47.5। तो ये तो म्यू की बात होगी। यहाँ पर हमें एक्स बार नहीं दिया बल्कि एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और सैंपल का साइज भी दिया हुआ है 9। n इज इक्वल टू 9 है। ठीक हो गया, n 9 है और सिग्मा भी नहीं दिया हुआ। तो फिर ये कौन से केस का सवाल है? ये देखें, मैंने आपके सामने शराइत लिखी थी, अगर आपको याद हो, कि जब सिग्मा सवाल में ना दिया गया हो, n लेस देन 30 हो, तो ये फिर तीसरे केस का सवाल होता है। यहाँ पर आपको सिग्मा नहीं दिया गया, ठीक है, और n भी 30 से छोटा है, और s भी नहीं दिया गया, ना कैपिटल S ना स्मॉल s। तो इसका मतलब है इस सवाल में हमें s खुद कैलकुलेट करना होगा। s का फार्मूला भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, ये तीसरे केस का सवाल है, ये बात हम तय कर चुके। तो ये मैंने 3 स्टेप्स लिख दिए ज़रा एक ही गो में। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। ठीक है जी। फिर चौथा स्टेप देखें जी, ये आपने कैलकुलेशंस करनी है। एक्स की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लेना है। ये क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें एस खुद से फाइंड करना है, स्मॉल एस। ये एक्स बार फाइंड हुआ है जी। ठीक है, यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। अब मैं आपको बताता हूँ कि एस कैसे फाइंड करना है। ये देखिए जी, हमने एस का ये फार्मूला अप्लाई किया। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, फार्मूले जब मैंने आपको बताए थे। तो ये एस का फार्मूला है, यहाँ वैल्यूज़ पुट की गई जो हमने एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड किया था। एक्स स्क्वायर के कॉलम का सम किया, वो इधर पुट किया। एक्स के कॉलम का सम जो है वो इधर पुट किया, ये ऊपर होल स्क्वायर है इसके। ठीक है, n 9 है, यहाँ फार्मूले में 1 और n-1 आता है। अब इसको आपने ध्यान से कैलकुलेट करना है। ये बार बार 2-3 दफ़ा कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेटर पे, क्या यही आंसर आपका आता है या नहीं। जब आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो फिर समझें कि आप मेथड सीख चुके हैं। ठीक है, स्मॉल एस आ गया। जब स्मॉल एस आ गया उसके बाद टी के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ एक्स बार 49.11 आया था हमारा, ये म्यू 47.5 गिवन है, यहाँ वैल्यूज़ पुट की, टी 1.84 आ गया। ये याद रखना है कि स्मॉल एस वाले केस में आपने टी टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट नहीं लगाना। ठीक हो गया। आगे आप क्रिटिकल रीजन देखिए, देखें क्रिटिकल रीजन में भी फिर टी आएगा। ये मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूँ क्रिटिकल रीजन्स। अब ये क्रिटिकल रीजन्स इस्तेमाल होंगे, इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल होगा। तो ये कौन सा वाला इस्तेमाल होगा? ये पहला वाला इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि H1 में नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू का नॉट इक्वल टू का साइन हो तो ये इस्तेमाल होता है, लेस का साइन हो तो ये इस्तेमाल होता है, ग्रेटर का साइन हो तो ये इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जी के 3 क्रिटिकल रीजन्स इस्तेमाल होते हैं। अब ये क्रिटिकल रीजन है, हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे देखनी है? तो ये वैल्यू आपको मिली है, टेबल वैल्यू 2.306। आपका जो अल्फ़ा था वो था जनाब 0.05।
ठीक है, 0.05, और उसको अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 0.025। अब आपने 0.025, ठीक है, ये वैल्यू है, और n है 9, 9 माइनस 1 करें तो 8 आता है। ये दो वैल्यूज आपको मिली, 0.025 और 8। ये आपने इस टेबल में, जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया, टी का टेबल है, ये लिखा होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 0.025, ये इसको आपने देखना है 8 में, ये आपको मिल गई वैल्यू 2.306। ठीक है, यहाँ से 8 पिक किया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1, यहाँ ऊपर v लिखा हुआ है, तो v इज इक्वल टू n-1 हम इस्तेमाल कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? n-1। और ये यहाँ पर हेडिंग तो अल्फा की दी हुई है। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, अल्फा क्वेश्चन में 0.05 है जैसे इस सवाल में, तो इधर देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने ये सॉल्व करके इस तरह अल्फा की वैल्यू 0.05 है, यहाँ पुट की, उसको 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आया। अब 0.025 को 8 में देखना है, ये आपने गलती नहीं करनी, अक्सर गलती देखने को मिलती है। तो ये वैल्यू है जी 2.306। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमें 2.306। अब डिसीजन रूल वही होता है, कंडीशन दुरुस्त हो जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉट को, दुरुस्त ना हो तो एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप रफ वर्क में देखें, पुट करके देख लें, 1.84 मॉड इज ग्रेटर देन 2.306, तो ये क्या बन जाएगा, 1.84 बड़ा है 2.306 से। ये बात गलत है ना जी। तो जब फॉल्स हो जाए बात, कंडीशन गलत हो जाए, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगली वीडियो में मैं एक और केस, बड़ा अहम केस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।